150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद यूपी के बागपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को लाठियां फटकारते हुए खदेड़ दिया। पुलिस ने वहां लगे टेंट भी उखाड़ दिए और हाईवे पर लगाए बैरिकेड भी हटा दिए। बताया गया कि किसानों को खदेड़ने से पहले एनएचएआई की ओर से ट्रैफिक में आ रही परेशानी का भी हवाला दिया गया, जिसमें जिला प्रशासन को हाईवे खाली करवाने का नोटिस दिया गया था। इसी पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर बुलाया गया और किसानों को वहां से खदेड़ दिया गया। तो हाईवे पर डटे थे किसान। बागपत हाईवे से अब किसानों को हटाया गया है। वो धरने स्थल से जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब लाठियों का इस्तेमाल करते हुए उनको वहां से हटाया गया है। तो किसानों का धरना खत्म करवाया गया है। तस्वीर आप देखिए, पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है और हिंसा पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है, क्योंकि जो दिल्ली में हुआ 26 जनवरी के दिन हिंसा भड़की, उसके बाद अब यूपी में सख्ती है और बागपत से किसानों को हटाया गया है। किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। किसान एम्बुलेंस में जो 2 बुजुर्ग भेजे गए हैं, ये किस हॉस्पिटल में भेजे हैं? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उनको घर पे भेजा गया। क्योंकि बुजुर्ग थे, उसमें से एक थोड़ा सा उसका दिमाग, जैसा हम लोगों को पता चला कि थोड़ा सा मतलब वो था, उसको घर पे भेजा गया। सबको चोट लगी है, खून निकल रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं, किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने है। बागपत में आप देखिए किस तरीके से वहां से किसानों को हटाया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए बैरिकेड वहां से हटा दिए गए, क्योंकि पहले ही किसानों से अपील की गई थी, लेकिन वो धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं थे। और अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को लाठियां फटकारते हुए खदेड़ा गया है और टेंट भी वहां से उखाड़ दिए गए हैं। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, जो दिल्ली में हिंसा भड़की 26 जनवरी के दिन, उसके बाद योगी सरकार सख्त नजर आ रही है और यहाँ से किसानों को हटाया गया है। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, दिल्ली की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट भी जारी किया। लखनऊ में भी जो ऐलान किया था सपा ने प्रदर्शन का, उसमें भी कई सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और उनको निकलने नहीं दिया गया। बागपत में भी वही हुआ है। जो वहाँ के डीएम है अमित कुमार और एसएसपी अभिषेक, ये लोग 709B पर चल रहे धरने को समाप्त कराया इन्होंने और जबरन वहां से जो लोग थे उनको हटा दिया। जो टेंट था उसको हटाया और जो सामान था इनका, उनको जो गाड़ियों में भरकर उनको वापस उनके घर पहुंचा दिया। तो निश्चित तौर पर तंबू समेत जितने सामान थे, क्योंकि 40 दिनों से जसप्रीत ये धरना चल रहा था और ये लोग हटने को तैयार नहीं थे। कई बार प्रशासन और इनके बीच बातचीत हुई, लेकिन किसान अड़े थे। लेकिन अब दिल्ली की घटना के बाद चूंकि यूपी में सख्ती बरती गई है, योगी सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया कि कहीं भी किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जो लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत बागपत में 40 दिन से चल रहे धरने को जबरन प्रशासन ने खत्म करवा दिया और साथ ही एनएचआई ने भी नोटिस चस्पा कर दिया कि इस हाईवे पे कोई धरना नहीं होगा और हवाला ये दिया था कि जो आवागमन है वो बाधित हो रहा है। तो उसके बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। जसप्रीत, बिल्कुल, तो यहाँ पर योगी सरकार सख्त है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद यूपी के बागपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को लाठियां फटकारते हुए हटाया गया है। पुलिस ने वहां लगे टेंट भी उखाड़ दिए और हाईवे पर लगाए बैरिकेड भी हटा दिए। किसानों को खदेड़ने से पहले एनएचएआई की ओर से ट्रैफिक में आ रही परेशानी का भी हवाला दिया गया था, जिसमें जिला प्रशासन को हाईवे खाली करवाने का नोटिस दिया गया था और अब जबरन वहां से किसानों को हटाया गया है। तो खत्म करवाया गया किसानों का धरना। आप देखिए योगी सरकार की सख्ती। जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा भड़की, उसके बाद अब योगी सरकार सख्त है और 40 दिन से आपको बता दें कि बागपत में ये किसान धरने पर बैठे हुए थे और आप देखिए किस तरीके से किसानों में भगदड़ मची। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो बागपत में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। किसानों का धरना जबरन खत्म करवाया गया है। पिछले 40 दिनों से यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हुए थे। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचती है और किसानों को वहां से खदेड़ दिया गया। इसके बाद तो धरना खत्म करवाया गया है किसानों का धरना। और ये देखिए बुलडोजर के जरिए वहां पर जो बैरिकेडिंग बनाई गई थी उसको हटाया गया है और ट्रैफिक का हवाला दिया गया था। इससे पहले लगातार किसानों से अपील की जा रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। 40 दिनों से किसान हाईवे पर डटे हुए थे और अब प्रशासन ने किसानों का धरना खत्म करवा दिया है। तो ये योगी सरकार का बड़ा कदम है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी और कई इलाकों में पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। ऐसे में अब योगी सरकार का ये बड़ा कदम है। तस्वीरें आप देखिए,
गाड़ियों में बिठाकर किसान जा रहे हैं वापस अपने अपने घरों की तरफ लौटते हुए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। टेंट भी वहां से हटा दिए गए, किसानों को खदेड़ा गया है, बैरिकेड वहां पर पुलिस ने हटाए, भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है। तो ये यूपी के बागपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को लाठियां फटकारते हुए खदेड़ा गया है। पुलिस ने टेंट भी वहां से उखाड़ दिए, हाईवे पर लगाए बैरिकेड को भी हटा दिया। तस्वीरें आप देखिए। किसानों को खदेड़ने से पहले एनएचएआई की ओर से ट्रैफिक में आ रही परेशानी का हवाला दिया गया, जिसमें जिला प्रशासन को हाईवे खाली करवाने का नोटिस दिया गया था। इसी पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर बुलाया गया और किसानों को वहां से खदेड़ा गया। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और पहले किसानों से लगातार अपील की गई थी, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद यहां पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, पुलिस ने सख्ती दिखाई और 1 दर्जन बार पुलिस ने बात करने की कोशिश की है। पिछले 40 दिनों में जब जब ये बात हुई तब तब किसान अपनी मांगों को अड़े थे और ये किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि प्रशासन की लगातार यही कोशिश थी कि इन्हें समझा बुझाकर वापस ले जाया जाए, लेकिन जब नहीं माने और दिल्ली में जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद यूपी सरकार ने अलर्ट कर दिया और डीजीपी और पुंछुग्रह अवनीश अवस्थी की तरफ से सभी जिले के डीएम एसपी को कहा गया कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, उपद्रव करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके तहत बागपत के डीएम अमित कुमार और एसपी अभिषेक कुमार ने ये कार्रवाई की और लाठी का प्रयोग करते हुए, यानी बल प्रयोग करते हुए इन सभी किसानों को यहाँ से हटा दिया गया। जो हाईवे पर इन्होंने तंबू लगाया था, टेंट लगाया था, उसको पुलिस ने हटा दिया और इनके सारे सामान को धरना स्थल से ट्रैक्टर में लाद कर वापस भिजवा दिया गया और जो किसान थे उन्हें भी उनके घर भिजवाया गया और इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि कोई वहां वापस ना आ पाए, इसके लिए वहां पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो निश्चित तौर पर अब 26 जनवरी की घटना के बाद पूरे यूपी में विशेष तौर से बॉर्डर के इलाकों में, एनसीआर के इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है और लखनऊ और बनारस, गाजीपुर के आसपास भी उन जगहों पर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो जबरन प्रदर्शन करना चाह रहे थे या कानून अपने हाथ में लेना चाह रहे थे। तो सरकार ने साफ कर दिया। बिल्कुल, तो जो कानून अपने हाथ में ले रहे थे उन पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली हिंसा के बाद की अगली सुबह